हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम आपको झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं एंड जिसे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप आसानी से 30 में से 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। एंड यहाँ पे हम आपको केवल 6 चैप्टर सजेस्ट करने वाले हैं एंड अगर आप इन चैप्टर को कर लेते हैं तो आपको अन्य चैप्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी। खास करके वैसे स्टूडेंट जो केवल बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब नहीं है, वो केवल इन्हीं 6 चैप्टर को कर सकते हैं एंड इनको करके आप अच्छा खासा मार्क्स रीजनिंग में उठा सकते हैं। तो कौन कौन सा ये चैप्टर है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगर आप कोई भी बीएड का बुक उठाते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, तो वहाँ पे आपको 20 से 22 टॉपिक देखने को मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टॉपिक भी देखने को मिलेगा जिसका आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम एक बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम है एंड इससे आपका केवल एग्जाम जो है वो यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ज़्यादा टफ सवाल आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ डाटा दिखा रहे हैं एंड इस डाटा के अकॉर्डिंग आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर सीरीज चैप्टर से देखा जाए तो 2024 में 6 सवाल पूछा गया था, 23 में 9 सवाल था, 22 में आपका 11 सवाल था एंड 3 जो सवाल था वो आपका फिगर सीरीज से पूछा गया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन से आपका 3 सवाल था, 2023 में आपका 7 था एंड 22 में आपका 4 सवाल था। एनालॉजी से आपका 7 सवाल था, 23 में 2 सवाल एंड 22 में आपका 4 सवाल। सिंप्लीफिकेशन जिसके अंतर्गत आपका बोडमास वाला सवाल देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपका 1 सवाल था 24 में, 23 में 3 सवाल, 22 में 3 सवाल। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका 2 सवाल था, 23 में आपका 3 सवाल था, 22 में आपका इससे सवाल नहीं पूछा गया था। अल्फ़ाबेट टेस्ट 24 में आपका 4 सवाल था, 23 में 2 सवाल, 22 में 1 सवाल। एंड इसके अलावा कौन कौन सा चैप्टर से आपके एग्जाम में अभी तक सवाल आया है, क्लियरली आप यहाँ पे इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो ऊपर में जो 6 चैप्टर दे रखा है, बस आप इन चैप्टर को पढ़ के आसानी से 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि 30 में से आपका जो है 25 प्लस सवाल का वेटेज आपका इन्हीं 6 चैप्टर से रहता है। तो पहला आपको क्या करना है, सीरीज चैप्टर को आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, यहाँ से आपको अच्छा खासा सवाल देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन सेकेंड है आपका, थर्ड है एनालॉजी, नेक्स्ट है आपका बोडमास या सिंप्लीफिकेशन एंड 5वां है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये 5 चैप्टर हो गया। इसके अलावा आप एक पढ़ लीजिएगा ब्लड रिलेशन, ये आपका 6ठा। अल्फ़ाबेट टेस्ट से सवाल आता है, लेकिन इसे आप नहीं भी पढ़िएगा तो भी इसके सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इस टाइप का सवाल पूछा जाता है अल्फ़ाबेट टेस्ट में कि कोई आपको वर्ड दे रखा होता है, ठीक है, उसमें से कुछ वर्ड निकाल के आपको नया नया वर्ड बनाना होता है, मीनिंगफुल वाला। तो इस टाइप के सवाल को आप स्वयं कर सकते हैं अपना लॉजिक लगा के, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आप केवल इन 6 चैप्टर को आसानी से पढ़ लेते हैं, मेहनत लगा के कर लेते हैं, तो आपको जो यहाँ पे रीजनिंग का जो अन्य चैप्टर है, जैसे कि आप सिलोजिज्म वगैरह देख सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वगैरह, तो ये सबसे सवाल ना के बराबर पूछा जाता है। यहाँ पे एक सवाल एक बार पूछा गया था 2022 में लॉजिकल प्रॉब्लम से, यानी कि ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है। एंड इस टाइप का क्लास भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक से बहुत कम सवाल देखने को मिलता है। केवल आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन बीएड कॉलेज में हो जाए, प्राइवेट भी चलेगा, सेमी गवर्नमेंट भी चलेगा, तो बस आप इतना टॉपिक को कर सकते हैं। इतना टॉपिक को करके आप अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका रीजनिंग का एंड आई होप कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको जल्द से जल्द टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो जो है वो ला के देंगे, ठीक है।
एंड अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो देखिए उनके लिए भी तो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो जो चैप्टर है बाकी चैप्टर भी पढ़ना होगा। भले ही एक सवाल पूछा जाता है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड एक सवाल के लिए आपको बहुत लंबा लंबा सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा एंड बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको जो है सभी चैप्टर को पढ़ना होगा, खास करके यहाँ पे जितना भी मैंने 11 चैप्टर को लिस्ट किया है। एंड आपको भी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के किताब में जो 20-22 चैप्टर दिया है उन चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन्हीं 11 से 12 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी आसानी से अपना सीट जो है वो अलॉट कर सकते हैं, सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में ना कभी सवाल पूछा गया है ना पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करना चाह रहे हैं एंड अच्छा खासा मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो आप लोग जो प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। एंड बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। इसकी अगर विशेषताएं बता दी जाए तो यहाँ पे आपको डेली जो है टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है एंड आपको जो वो दिन भर उसका तैयारी करना होता है एंड शाम को जो वो उसका टेस्ट लिया जाता है, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं ज्वाइन होना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके जो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।